मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता आ गया हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। दोस्तों, कोरोना काल में बहुत सारे चैलेंजेस हमारे लिए बढ़ते जा रहे हैं। आंखों की यदि बात करते हैं तो आंखों पे स्ट्रेन सभी की आंखों में बढ़ता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर रहे हैं। 4-4, 5-5 घंटे उनको कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे काम करना पड़ रहा है। ऑफिस जाने वाले लोग भी सारे काम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। बड़े लोग भी, बुजुर्ग लोग भी, जिनको पहले कभी मोबाइल और कंप्यूटर की जरूरत महसूस नहीं होती थी, आज उनको भी इन गैजेट्स का इस्तेमाल करना एक ज़रूरत और मजबूरी बनता जा रहा है। दोस्तों, ये गैजेट से हमारी आंखों में बहुत समस्याएं आती हैं, लक्षण आते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या क्या हमारी आंखों में नुकसान हो रहे हैं और इन समस्याओं से कैसे बचा जा सकता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि लगातार कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करने से आंखों पर जो स्ट्रेन पड़ता है उससे क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आपकी आंखों में थकान होना, दर्द होना, आंखों में लाली या खुजली होना या आंखों से पानी टपकना, ये सभी लक्षण डिजिटल आई सिंड्रोम के हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको बार बार आंखों में धुंधलापन आए या आंखों को फोकस करने में दिक्कत महसूस हो या आपको लगे आपकी आंखें थकने लगी हैं, ये लक्षण भी डिजिटल आई सिंड्रोम के हो सकते हैं। आंखों के अलावा कभी कभी ये लक्षण हमारे सरदर्द के रूप में या कंधे और गर्दन में दर्द के रूप में भी आ सकते हैं। यदि आपको ये लक्षण हो रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास भागने की भी जरूरत नहीं है। घर में रहते हुए ही, वर्क फ्रॉम होम करते हुए ही आप यदि कुछ सावधानियां बरतें तो इन लक्षणों से निजात पाई जा सकती है और आप अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या सावधानियां बरतें कि आपको ये लक्षण या तो हो नहीं, और यदि लक्षण हो तो इन लक्षणों से कैसे राहत पाई जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो स्क्रीन्स है, मोबाइल, कंप्यूटर, इनका इस्तेमाल जितना हो सके कम से कम करिए। जो ज़रूरत है वो ज़रूर करिए, लेकिन जहाँ हो सके उसको अवॉइड करना, उसको ज़रूर अवॉइड करिए। दूसरी बात, जो स्क्रीन का साइज़ है वो जितना बड़ा होगा आपके लिए उतना ही बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, मोबाइल स्क्रीन सबसे छोटी होती है, उससे बड़ा टैब आता है, फिर लैपटॉप, फिर डेस्कटॉप और फिर टीवी स्क्रीन। जो काम बड़ी स्क्रीन पर संभव हो वो छोटी स्क्रीन पर ना करें, क्योंकि जितनी हम बड़ी स्क्रीन यूज़ करते हैं हमारी आंखों पर स्ट्रेन उतना ही कम होता जाता है। दोस्तों, लाइट की बात करते हैं। जब हम स्क्रीन यूज़ करते हैं तो जो हमारी स्क्रीन पे जो लाइट होती है और बैकग्राउंड लाइट वो मैच करनी चाहिए। यदि लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो आंखों को वो जोर डालेगी, और यदि लाइट बहुत कम होगी तो आंखें अपने आप अंदर से जोर उठाती हैं। तो दोस्तों, स्क्रीन की लाइट एम्बियंट लाइट रखनी चाहिए, और इसी प्रकार जो हमारी रूम लाइट है वो भी एम्बियंट होनी चाहिए। एम्बियंट का मतलब है बैलेंस्ड, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। स्क्रीन की लाइट यदि बैकग्राउंड लाइट से मैच करती है तो हमारी आंखें सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। दोस्तों, डिस्टेंस यानी कि स्क्रीन से दूरी, जितनी हमारी आंखें स्क्रीन से दूर रहेंगी उतना हमारी आंखों के लिए हेल्दी रहेगा। कम से कम 1 हाथ की दूरी यानी करीब करीब 2 से 2.5 फीट की दूरी स्क्रीन से जरूरी है। जितना हम स्क्रीन को नज़दीक ले आते हैं हमारी आंखों की मसल्स पर जोर पड़ता है और आंखें जल्दी थकने लग जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें, स्क्रीन को आंखों से 2 फुट या उससे ज़्यादा की दूरी पर रखें, और उसके लिए अगर स्क्रीन का डिस्टेंस बड़ा होगा तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, कंप्यूटर, मोबाइल या रीडिंग करते समय या टीवी देखते समय हमारी आंखों पर सीधी हवा नहीं लगनी चाहिए। हमने देखा है कभी कभी एयर कंडीशन की हवा या पंखे की हवा हमारी आंखों पर सीधा आ रही होती है, जो हमारे चेहरे को तो बहुत आराम देती है लेकिन हमारी आंखों को ड्राई कर देती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हवा है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बैलेंस रहे। दोस्तों, कभी भी हमें एयर कंडीशन 24 डिग्री से नीचे नहीं रखना चाहिए। 25 से 26 डिग्री का टेम्परेचर हमारे शरीर के लिए और आंखों के लिए नॉर्मल माना जाता है। इसी प्रकार ह्यूमिडिटी जो है वो 40 से ऊपर और 80 के नीचे रहे तो हमारी आंखों के लिए अच्छा रहता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, हीटर या एयर कंडीशन दोनों ही हमारे कमरे की ह्यूमिडिटी को कम करते हैं। यदि आप लगातार मोबाइल या कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो आप एक ह्यूमिडिफायर कमरे में रख सकते हैं, जिससे आपकी आंखों को आराम मिलेगा। सही पॉस्चर
किसी भी काम करने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसी प्रकार कंप्यूटर, मोबाइल या डेस्कटॉप यूज़ करते समय सही पोस्चर होना एक बहुत ज़रूरी बात होती है। आपको हमेशा बैठकर टेबल या कुर्सी पर ही काम करना चाहिए। लेटकर कंप्यूटर या मोबाइल इस्तेमाल करने से हमारी आंखें जल्दी थकती हैं और आंखों में ड्राइनेस भी ज़्यादा होती है। हमेशा हमारी जो स्क्रीन है, यदि आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो हमारी आंखों के लेवल से थोड़ा नीचे होना चाहिए। एक एंगल बनता है हमारी जो आंखों के लेवल से और किताब तक या स्क्रीन तक, वो 15 डिग्री का बनना चाहिए। इससे हमारी आंखें नीचे देखती है, सीधी हवा आंखों में आने के चांस कम हो जाते हैं और आंखों पर स्ट्रेन कम पड़ता है। दोस्तों, आंखों को स्वस्थ रखने के लिए एक एक्सरसाइज होती है जिसे कहा जाता है 20-20-20 रूल। हर 20 मिनट स्क्रीन यूज करने के बाद आपको 20 सेकंड के लिए 20 फुट की दूरी पर आंखों को केंद्रित करना है। दोस्तों, ऐसा करने से आपकी आंखों की फोकसिंग मसल्स को आराम मिल जाता है और आपकी आंखें दोबारा वो एनर्जी गेन कर लेती हैं जो अगले 20 मिनट आंखों को इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है। यदि आप ये ब्रेक हर 20 मिनट के बाद लेते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, 20 सेकंड के लिए आंखों को बंद कर लेना चाहिए और बीच बीच में पलकों को झपकाना चाहिए। आमतौर पे स्क्रीन यूज के समय हमारी आंखें केंद्रित होती हैं स्क्रीन पर और उससे हमारी ब्लिंकिंग कम हो जाती है। ब्लिंकिंग का मतलब पलकों का झपकना। यदि हम पलकों को कम झपकेंगे तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं। यदि हम कॉन्शियसली ब्लिंकिंग करते रहेंगे तो हमारी आंखों के जो आंसू हैं वो रिफ्रेश होते रहते हैं और आंखों पे ड्राइनेस नहीं आती है। लगातार कंप्यूटर पे काम करने के लिए आपको बैठे रहना पड़ता है और यदि आप लगातार बैठे रहेंगे तो शरीर और आंखें दोनों का ही नुकसान होता है। यदि आप थोड़ी थोड़ी देर में ब्रेक लेंगे, जैसे आप अपनी चेयर से उठिए, थोड़ी चहलकदमी करिए, हो सके तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा, आपके जॉइंट्स भी फ्लेक्सिबल हो जाएंगे और आंखों को भी आराम मिलेगा। फ्रीक्वेंट ब्रेक लेने से आपका शरीर ओवरऑल हेल्दी रहेगा, आंखों को तो आराम मिलेगा ही। क्या आप जानते हैं, बाहर निकलकर डे लाइट में आउटडोर एक्टिविटीज हमारी आंखों के लिए बहुत जरूरी है। कोरोना काल में भी यदि आप घर में रह रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप सुबह शाम 1-1 घंटे के लिए अपने टेरेस पे या अपनी बालकनी में या बाहर पार्क पे ऐसी जगह पे जाएं जहां भीड़ ना हो और आप उस समय के लिए सनलाइट में समय व्यतीत करें। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि धूप में जाने से हमारी बॉडी में विटामिन डी बढ़ता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि जो हमारी नेचुरल सनलाइट होती है उस लाइट को आंखों में जाने से हमारी आंखों में मदद मिलती है और खासकर छोटे बच्चों में जो चश्मे का नंबर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, चश्मे का नंबर बढ़ने के चांस कम हो जाते हैं। तो आइए इस बात को हम एक नियम बनाएं, 1 घंटा सुबह और शाम बाहर निकलकर एक्सरसाइज जरूर करें। लगातार कंप्यूटर पे काम करने के लिए यदि आप आंखों पर कोई चश्मा पहनेंगे तो उससे भी आपको फायदा मिलेगा। यदि आपको चश्मे का नंबर है तो चश्मे का नंबर बनवा लीजिए और उस पर एंटी ग्लेयर कोटिंग होना आपके लिए सेहतमंद रहेगा। यदि आपको चश्मे का नंबर नहीं भी है तो दोस्तों, स्पेशल कंप्यूटर आई ग्लासेस बनते हैं जिसमें ब्लू रेस को कट करने की टेक्नोलॉजी होती है। 0 नंबर का चश्मा विद ब्लू कट या एंटी ग्लेयर कोटिंग के साथ भी आपके लिए सेहतमंद रहता है। दोस्तों, ये सारी सावधानियों के बावजूद हो सकता है आपकी आंखों में लक्षण आए। ऐसे में आपको अपने नेत्र विशेषज्ञ से, आई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई ऐसी तकलीफ हो जिसकी जांच करके इलाज करने से आपको आराम मिल जाए। दोस्तों, कुछ आई ड्रॉप्स ऐसी आती हैं जो केमिस्ट पर अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर। वो ल्यूब्रिकेटिंग सेगमेंट की ड्रॉप्स होती हैं। वो ड्रॉप्स यदि अपनी आंखों में आप रेगुलर डालें दिन में 2 या 3 बार तो आंखों को वो स्वस्थ रखती हैं। परंतु मैं सलाह दूंगा, कोई भी आई ड्रॉप शुरू करने से पहले आप अपने नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, नई टॉपिक पर। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।